हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग जानते हैं कि 13/4/2022 को जो है आप लोगों का टेस्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप सभी बच्चे जो है इस टेस्ट एग्ज़ाम में ज़रूर भाग लेंगे, जिनमें जो है 30 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से जो सही ऑप्शन हो उसको जो है आपको जो है चिन्हित करना है। इसके लिए समय जो है आपको 45 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यह टेस्ट एग्ज़ाम 13/4/2022 यानी 13 अप्रैल को जो है आपका टेस्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है। और यह है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और टाइम है 45 मिनट। सब्जेक्ट है मैथ और यहाँ पर जो है क्लास जो है 9th यानी 9th क्लास का जो है यह टेस्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है। और फुल मार्क्स जो है आपका 30 है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें ABCD 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सही होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक जो है आपको जो है अंक लिख लेना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा, चाहे वह A हो या B हो या C हो या D हो, उसको सिर्फ लिखना है। इसके बाद जो है आप इसका मिलान कीजिएगा कि कितना नंबर मेरा आता है। अगले दिन जो है आप जो है कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए निर्देश को अच्छी तरह से। मैं जो है सबसे पहले 15 क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप इसको अच्छी तरह से सुनिए और इसको जो है आप जो है लिखते जाइएगा ऑप्शन। इसके बाद 15 क्वेश्चन का फिर मैं जो है इस पर चिन्हित करूंगा। इसके बाद जो है मैं 16 क्वेश्चन को फिर पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद जो है आप लोग उसको जो है अपना जो है उसमें ऑप्शन लिखना है, ABC जो हो वो लिखना है। इसके बाद फिर हम दोबारा जो है 16 से 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके बाद आप मिलान करना है। तो चलते हैं, टेस्ट एग्जाम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्या क्वेश्चन है, फिर एक बार समझ लीजिए। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसका ऑप्शन देखिए, ए है 36/64 पर रूट, बी है √3, सी है -9/√49, डी है 9/81 पर रूट। फिर एक बार क्वेश्चन को समझिए, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ए है 36/64 पर रूट, बी है √3, सी है -9/49 पर रूट और डी है 9/81 पर रूट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। फिर एक बार क्वेश्चन को समझिए, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। इसका ऑप्शन है, ए है 2/√3, बी है √3/4, सी है 25/49 और डी है 7√2। फिर इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ए है 2/√3, बी है √3/4, सी है 25/49, डी है 7√2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में, एक बार फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन है, ए 3/√2, बी है 1/2, सी है √3 और डी है √11। तो इसमें बच्चों टिक मारिए कि ए सही है या बी है या सी है या डी है। इनमें से किसी एक पर जो है आप टिक लगाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, निम्न में कौन विजातीय है। फिर एक क्वेश्चन 4 को समझिए, निम्न में कौन विजातीय है। ए है 25/16 पर रूट, बी है 3/16 पर रूट, डी सी है 9/16 पर रूट और डी है √36। फिर एक बार समझिए, निम्न में कौन विजातीय है। ए का ऑप्शन है 25/16 पर रूट, बी है 3/16 पर रूट और सी है 9/16 पर रूट और डी है √36। तो इनमें कौन ऑप्शन सही है, ए है या बी है या सी है या डी है, किसी एक पर चिन्हित करना है। तो आपको चिन्हित करके बगल में लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, √10 गुना √15 बराबर है। फिर एक बार क्वेश्चन समझिए, √10 गुना √15 बराबर है। ए है 5√6, बी है 6√5 और
सी है रूट 30 और डी है रूट 25। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, रूट 10 गुना रूट 15 बराबर है, ये है 5 रूट 6, बी है 6 रूट 5, सी है रूट 30 और डी है रूट 25। तो इनमें देखिए सही ऑप्शन क्या है, ए है या बी या सी या डी, इनमें जो हो उस पर आप जो है चिन्हित करके आप लिखिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहाँ पर देखिए यह जो है घनमूल के पर जो है 5 है और रूट 6 गुना घनमूल पर 5 पर है और रूट जो है 6 पर 0 बराबर है। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह जो है करनी के रूप में है 5 रूट 6 गुना 5 रूट 6 पर पावर 0 बराबर है। फिर समझ लीजिए यह करनी के रूप में है तो रूट 6 है या 5 जो है करनी के रूप में है तो 5 रूट 6 गुना 5 रूट जो है आप 6 पर पावर 0 है बराबर है। ए नंबर है यह करने के रूप में 5 है 5 रूट 6 और जो है यहाँ पर बी देखिए 5 रूट के अंदर 6 गुना 0 है और जो है अब यहाँ पर देखिए सी है 5 रूट 6 है और डी जो है आपका 5 रूट जो है 12 है। यह 5 जो है यह करने के रूप में है, न कि यह गुना के रूप में है। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए, करनी जो है 5 रूट 6 गुना करनी 5 रूट 6 पावर 0 बराबर है। ये हो गया करनी 5 रूट 6, बी है करनी 5 रूट 6 गुना 0 और सी है आपका करनी 5 रूट 6 और डी है आपका 5 रूट 12। तो इसमें सही ऑप्शन देखिए ए है या बी है या सी है या डी है, इनमें से कोई एक ऑप्शन पर चिन्हित करना है। अगला क्वेश्चन 7 देखिए, निम्न में अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्न में अपरिमेय संख्या है। ए है 1/5, बी है रूट 25, सी है आपका 0.1 और डी है आपका रूट 49/25 यानी 49/25 पर आपका रूट लगा हुआ है। फिर एक बार समझिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में अपरिमेय संख्या है। ए हुआ 1/5, बी हुआ रूट 25, सी हुआ 0.10, 1 पर 2 0, 1 पर 3 0 डी है आपका 49/25 पर रूट। इसका भी सही ऑप्शन देखिए ये होगा या बी या सी या डी, इनमें से किसी एक पर यह चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। क्या क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। ए है आपका 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3 और डी है अनगिनत। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है अनगिनत। तो इनमें से सही ऑप्शन को पहचानिए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, किसी एक पर आपको चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर 9, रूट 3 का मान निम्न में होगा, यानी रूट 3 का मान कितना होता है वह इनमें से देखना है। ए हुआ 1.414, बी हुआ 1.732 और सी है 2.236 और डी है इनमें कोई नहीं। फिर एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, रूट 3 का मान निम्न में होगा। ए है 1.414, बी है 1.732 और सी है 2.236 और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। यह घनमूल है, जो तीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह घनमूल है, रूट के अंदर 8 स्क्वायर है। इसके बाद का मान होगा, यानी रूट 10 का देखिए घनमूल रूट 8 का होल स्क्वायर का मान होगा। ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। फिर एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, घनमूल 8 का होल स्क्वायर पर रूट जो है का मान होगा। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इनमें भी आपको सही ऑप्शन ए बी सी डी में से चुनना है। क्वेश्चन नंबर चलता है 11,
निम्न में प्रथम सम अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में प्रथम सम अभाज्य संख्या है। ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है आपका 8। तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं हम। निम्न में प्रथम सम अभाज्य संख्या है। ए हुआ 2, बी है 4, सी है 6 और डी है आपका 8। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, परिमेय संख्या होते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12, परिमेय संख्या होते हैं। ए है आपका शांत, बी हुआ अशांत, सी हुआ दोनों और डी है इनमें कोई नहीं। फिर एक बार समझिए, परिमेय संख्या होते हैं। ए है शांत, बी है अशांत और सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें भी आपको ए, बी, सी या डी में से ऑप्शन एक को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। पाई एक संख्या है। पाई जो है वह कैसी संख्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ए हुआ परिमेय, बी है आपका अपरिमेय, सी हुआ दोनों और डी है इनमें कोई नहीं। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, पाई एक संख्या है। ए है आपका परिमेय, बी अपरिमेय, सी दोनों और डी हुआ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम विषम अभाज्य संख्या निम्न में है। क्या कह रहा है? प्रथम विषम अभाज्य संख्या निम्न में है। ए हुआ 9, बी है आपका 3, सी हुआ 5, डी है 7। फिर अब समझिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम विषम अभाज्य संख्या निम्न में है। ए है 9, बी है 3, सी है 5, डी है 7। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 2/13 का दशमलव प्रसार निम्न में है। क्या क्वेश्चन है? 2/13 का दशमलव प्रसार निम्न में है। ए है शांत, बी है आपका अशांत, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए, 2/13 का दशमलव प्रसार निम्न में है। ए है शांत, बी है अशांत, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी जो है 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, आप लोग जो है उनमें से चिन्हित किया। अब हम दूसरा आप लोगों का काम रहा कि मैं फिर 1 से लेकर 15 क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इसमें चिन्हित करूंगा मैं खुद। आपको मिलान करना है कि कितना मेरा सही हुआ। इसके बाद फिर 16 से 30 तक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसमें भी आपको इसी तरह से करना है। तो चलते हैं फिर हम जो है इस पे एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्या क्वेश्चन है? निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये देखिए 36/64 पर रूट है, तो इसका आपका निकल जाएगा 6/8। यह जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। यह देखिए √3, यह आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यह जो है सी आप जो देख रहे हैं -9/√49, यह जो है अपरिमेय संख्या है। और 9/81 जो है यह भी जो है आपका जो है 3 आपका जो आ जाता है कितना, तो आपका 9 आ जाता है। तो यह भी जो है आपका परिमेय संख्या होता है। फिर एक बार समझिए, ए जो है 36/64 है, यह 6/8 जाता है, यह परिमेय संख्या है। बी जो है √3, यह आपका अपरिमेय है। और सी जो है -9/49 हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं -9/7। यह भी जो है आपका परिमेय संख्या हो जाता है। और 9/81 जो है इसका 3/9 हुआ। तो कहने का मतलब हुआ इसमें सही ऑप्शन ए का जो हुआ वह आपका बी है। समझ लिया? इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ए का बी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसमें हमको परिमेय खोजना है। इसमें क्या खोजना है? तो परिमेय खोजना है। तो देखिए निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ये हुआ आपका 2/√3। √3 यह जो है आपका जो है क्या हो गया? यह जो है आपका
अपरिमेय संख्या हुआ, जबकि हम लोगों को परिमेय खोजना है। तो बी है √3/4, यह भी आपका अपरिमेय हो जाता है। और सी है 25/49, यह जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और डी जो है 7√2, यह भी जो है आपका अपरिमेय है। तो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय संख्या कौन है। तो इसका सही ऑप्शन जो है 2 का सही हुआ। 2 का सही ऑप्शन क्या हुआ, तो आपका सही हुआ कि 25/49 है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इस बार हम लोग को परिमेय संख्या खोजना है। तो जैसे ए हुआ 3/√2, यहाँ पर आप देखते हैं ये √2 के रूप में है, तो यह आपका हो गया अपरिमेय संख्या। बी चलते हैं, बी जो है 1/2 है, तो यह आपका क्या हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। और सी जो है आपका √3, यह भी आपका अपरिमेय, क्योंकि इसका रूट आपका नहीं निकाला जा सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। डी देखिए √11, यह भी आपका अपरिमेय है। तो कहने का मतलब है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या जो है आपका 1/2 है, इसीलिए 3 का सही ऑप्शन जो है आपका बी हुआ। 3 का सही ऑप्शन क्या हुआ, तो बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। निम्न में कौन विजातीय है। निम्न में कौन विजातीय का अर्थ हुआ कौन इन समूह में से, चारों में से अलग है, उसको देखना है। तो 25/16, जैसे इसका आपका निकल जाता है 5/4, इसका रूट अगर निकालूंगा तो 5/4, यह आपका परिमेय हो जाता है। √3/16, इसका अगर मैं निकालूंगा तो √3/4 हो गया, यह आपका अपरिमेय हो जाता है। √9/16, तो ये इसका अगर रूट निकाला जाए तो 3/4 हो जाता है, यह आपका परिमेय हो जाता है। और डी देखिए √36 है, इसका भी जो है आपका 6 निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो है परिमेय हुआ, और बी जो है आपका अपरिमेय है, सी परिमेय है, डी परिमेय है। इसमें विजातीय जो हुआ आपका बी हुआ, क्योंकि यह अपरिमेय है, और बाकी जो है तीनों जो है परिमेय है। तो विजातीय के बारे में समझ लिया कि विजातीय उसे कहते हैं जो अपने समूह से अलग है। तो आपका सही ऑप्शन इसका जो है 4 का आपका बी हुआ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका √10 गुना √15 बराबर है। क्या क्वेश्चन है, √10 गुना √15 बराबर क्या है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि रूट के अंदर जो है मैंने 10 गुना 15 लिख दिया, तो हो गया 150 हो गया। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 गुना 5 गुना 6 हो जाएगा, तो यानी आपका हो गया 5√6। 5√6, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकलता है 5√6, यानी √10 गुना √15 बराबर है, तो कितना निकलेगा हम लोगों का, तो 5√6। तो ये जो है आपका 5√6 है, तो इसका सही ऑप्शन जो है ए हुआ। बी है 6√5, ये आपका नहीं हुआ। और सी देखिए √30 है, ये भी नहीं हुआ। और डी जो है √25, यह भी आपका नहीं हुआ। यानी √10 गुना √15 को अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का 5√6 निकलता है। इसीलिए 5 का जो सही ऑप्शन हुआ वह आपका ए है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, करने के रूप में है 5√6 अब गुना 5√6/0, यह करने के रूप में है। तो आप देखिए इसको हम हल करके देखते हैं। यह 5 करने के रूप में होगा 6, अब गुना यह करनी है आपका 5√6/0। तो आप जानते हैं कि 6/0 अगर हो तो वह 1 हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि 5√6 गुना 1 कर दिया, तो 5√6 यानी करने के रूप में 5√6 हुआ। तो आप देखिए इसमें कि 5 करने के रूप में 5√6 गुना 5√6/0 का जो सही वैल्यू हम लोगों का निकला वह है करने के रूप में 5√6। तो यहाँ पर देखिए 5√6 जो है आपका सी ऑप्शन है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन जो आपका निकला वह 5√6 है। क्या कि आप देख लीजिए यहाँ पर ए में जो दिया हुआ है 5√36 है, बी में जो है 5√6 गुना 0 है, और सी में जो है 5√6 यानी करने के रूप में है, और डी में भी करने के रूप में 5√12 है। तो हम लोग जो सॉल्व करने के बाद जो आपका आया वह करने के रूप में 5√6 आया है। तो सही ऑप्शन जो हुआ आपका यह 6 का जो हुआ आपका सही ऑप्शन तो आपका सी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में अपरिमेय संख्या है, यानी आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसमें कि देखिए कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो 1/5 जो हुआ यह आपका परिमेय हो जाता है। ये क्या है, ये आपका परिमेय हो गया आपका।
b देखिए रूट 25 है, तो इसका जो है रूट जब बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। यह भी आपका परिमेय हो गया, आपका यह भी आपका परिमेय हो गया। और यह सी देखिए 0.10, एक पर डबल जीरो, एक पर त्रिपुल जीरो, डॉट डॉट। इस तरह जो मैंने बताया कि एक सीरियल के अनुसार अगर आगे बढ़ता रहे तो यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो यह आपका अपरिमेय संख्या हुआ। और यहाँ पर डी में देखिए 49/25 पर रूट है, तो इसको अगर रूट हटाया जाए तो 7/5 आ जाता है, जो आपका परिमेय संख्या है। यानी आपका ए जो है परिमेय हो गया, बी भी आपका परिमेय हो गया और डी भी आपका परिमेय हो गया। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हुआ वह आपका सी है। यानी निम्न में अपरिमेय संख्या है तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ, जिसमें 0.10, 1 पर 2 जीरो, 1 पर 3 जीरो, डॉट डॉट इस तरह है। यह आपका जो है क्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या कि अपरिमेय संख्या जो अनवसानी अनावर्ती होते हैं, यह अनवसानी अनावर्ती के रूप में है, इसीलिए यह आपका अपरिमेय संख्या हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। कहते हैं कि अगर दो परिमेय संख्या का दिया रहे तो उनके बीच में आप कितने परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िए, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है आपका तो अनगिनत। डी है जो आपका है अनगिनत। तो दो परिमेय संख्या के बीच में आप कितनी परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जो है अनगिनत प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसका सही ऑप्शन जो हुआ आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हुआ, तो डी हुआ अनगिनत। यानी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, √3 का मान निम्न में होगा। क्या कह रहा है कि √3 का मान कितना होगा। ए है 1.414, बी है 1.732 और सी है 2.236 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि √3 का जो मान होता है वह 1.732 होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ यह बी हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन बी है। और आप यह भी जान लीजिए कि √2 का मान जो होता है 1.414 होता है और √3 का मान जो होता है 1.732 और जो है √5 का जो मान होता है 2.236 और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का मतलब √3 का मान इनमें कौन है, तो 1.732। यानी सही ऑप्शन इसका जो हुआ तो बी हुआ। तो 9 का सही ऑप्शन क्या हुआ, तो बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, घनमूल रूट के अंदर 8 स्क्वायर का मान होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान क्या आएगा। तो घनमूल √8 का होल स्क्वायर हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ घनमूल 64 लिख दिया। और मैं इसको लिख सकता हूँ 64 पर कितना हो गया, तो 64 को मैं लिख दिया घनमूल के रूप में 3 और 4 पर पावर भी 3 हो गया। तो यानी 4 पर पावर जो है 3/3 हो गया, यह 3 आपका कट गया तो मतलब हुआ 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो है आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, तो 4 हो गया। यानी घनमूल √8 स्क्वायर है, तो इसका मान जो होगा वह सही ऑप्शन जो है बी है, यानी 4 है। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, तो 4 हुआ। एक बार फिर समझिए कैसे मैंने बनाया। घनमूल 8 स्क्वायर है, तो मैंने क्या घनमूल 8 का होल स्क्वायर हुआ तो 8 64 हो गया। तो 64 को मैं क्या लिख दिया, घनमूल के अंदर जो है 4 पावर 3 लिख के रूप में लिख दिया। और फिर घनमूल को हटाया तो क्या हो गया 3/3 हो गया, ये 3 आपका कट गया। यानी 4 पर पावर 1 आ गया तो बराबर आपका 4 हुआ। तो सही ऑप्शन क्या हुआ कि जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी हुआ, यानी 4। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप निम्न में प्रथम सम अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है कि निम्न में प्रथम